वेलकम टू माय चैनल। आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है मायोपिया। ठीक है, तो मायोपिया के बारे में समझते हैं। मायोपिया एक तरह का रिफ्रैक्टिव एरर होता है। तो रिफ्रैक्टिव एरर होता है, उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो जो टाइप्स हैं, हम एक टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो है मायोपिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मायोपिया होता क्या है? ठीक है, तो मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस इज ए टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर इन विच पैरेलल रेज लाइट कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी आर फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना व्हेन एक्मोडेशन इज रेस्ट। क्या होता है कि देखो, जो मायोपिया होता है उसको शॉर्ट साइटनेस भी बुलाते हैं। एक तरह का रिफ्रैक्टिव एरर है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। विच पैरेलल रेज लाइट कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, जब अनंत दूरी से आने वाली किरणें फोकस्ड ऑन फ्रंट ऑफ द रेटिना, जब रेटिना के ऊपर फोकस होती हैं, किस टाइम, जब ये एक्मोडेशन रेस्ट होता है। ठीक है, मायोपिया सिंपल सी अगर भाषा में समझो तो अनंत दूरी से आने वाली किरणें रेटिना के पहले जो फोकस होती हैं, उस कंडीशन को मायोपिया बोलते हैं। ठीक है, यानी कि निकट दृष्टि दोष। जो सिम्टम्स होते हैं, यानी कि दिक्कत क्या होती है, देखो जो निकट दृष्टि दोष होता है, बोलने के लिए निकट दृष्टि दोष है, वो तो बाद में बताएंगे कि इसका साइंटिफिक क्या है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, बेसिकली ये होता है कि इसमें दूर की चीज़ें धुंधली होती हैं, पास की चीज़ें पेशेंट को साफ दिखाई देती हैं। उसके बाद जो मायोपिया होता है उसमें कुछ टाइप्स भी होते हैं। जो टाइप्स होते हैं उन पर बात करते हैं। तो एक जो टाइप है वो है एक्सल मायोपिया। एक्सल मायोपिया की अगर सिंपल भाषा में बात करूँ तो एक्सल का मतलब होता है कि कोर्निया से लेकर रेटिना तक की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं एक्सल मायोपिया। अगर कोर्निया से लेकर रेटिना तक की दूरी में अगर कोई अंतर है, यानी कि जो दूरी है वो ज़्यादा, एक्सल लेंथ नॉर्मल होती है 24 mm होती है। अगर इससे ज़्यादा है, अगर इसका साइज आपका लंबा है, उस कंडीशन में मायोपिया होता है, जो कि एक्सल मायोपिया होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज एंड इन एंटेरियर पोस्टीरियर लेंथ ऑफ द आई। क्या होता है कि जो आइडियल लेंथ होती है वो आगे से ना होकर पीछे से, मतलब पीछे की तरफ बढ़ती जाती है। ठीक है, आई होल का साइज पीछे से बढ़ता है, यानी कि पीछे का हिस्सा होता है वो इंक्रीज होता है। की बात करें, दूसरा टाइप है कर्वेचर मायोपिया की बात करते हैं। तो अकर्स ड्यू टू इंक्रीज्ड कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया लेंस और बोथ। क्या होता है कर्वेचर, यानी कि देखो कॉर्निया या फिर लेंस का जो कर्वेचर चेंज होता है उसको बोलते हैं कर्वेचरल मायोपिया। इसकी वजह से अगर दिक्कत आती है, एक्सल मायोपिया में क्या हो रहा था कि जो आँख की जो दूरी होती है, यानी कि जो कॉर्निया से लगा के रेटिना तक की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं एक्सल लेंथ। वो दूरी जो नॉर्मल होती है वो होती है 24 mm होती है। ठीक है, अगर उसमें कोई चेंजेस आता है उसकी वजह से जो चश्मे का नंबर आता है, ठीक है, तब उसको बोलते हैं एक्सल मायोपिया। कर्वेचर मायोपिया वो होता है जो कॉर्निया के या तो कर्वेचर चेंज होता है या फिर लेंस का कर्वेचर चेंज होता है। अगर लेंस या कॉर्निया का कर्वेचर चेंज हो जाए, उसकी वजह से जो रिफ्रैक्टिव एरर होता है उसको बोलते हैं कर्वेचर। ठीक है, अब पोजिशनल मायोपिया की अगर बात करें तो पोजिशनल मायोपिया जो होता है वो इज प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर प्लेसमेंट ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस इन द आई। इसमें क्या होता है, पोजिशनल अगर मायोपिया की मैं बात करती हूँ तो इसमें क्या होता है, प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर प्लेसमेंट ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस। इसमें क्या होता है, जो लेंस होता है, यानी कि जो आँख के अंदर हमारा जो नेचुरल लेंस होता है वो आगे की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो आगे की तरफ प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, लेंस का आगे की तरफ आना, यानी कि आइरिस की तरफ बढ़ जाता है, कॉर्निया की तरफ, तब होता है पोजिशनल मायोपिया। पोजिशनल का मतलब होता है कि अपनी पोजीशन से थोड़ी अलग पोजीशन में चले जाना। तो अगर पोजीशन में होता भी है तो किधर की तरफ आता है लेंस, पीछे की तरफ नहीं जाता है, इसमें कहाँ पर आता है, आगे की तरफ। ठीक है, इंडेक्स मायोपिया की अगर बात करें तो देखो, ये रिफ्रैक्टिव एरर पढ़ा था आपने। रिफ्रैक्टिव एरर में क्या क्या पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव एरर के सिर्फ नाम जाने थे। मायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, एस्टिग्मेटिज्म होता है एंड प्रेसक्राइब्ड होता है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ मायोपिया के टाइप हैं। ठीक है, तो रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है क्रिस्टलाइन लेंस का, यानी कि जो नेचुरल लेंस होता है उसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है। अगर उस इंडेक्स में चेंजेस आए, चेंजेस क्या आएंगे, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बढ़ता है। अगर वो बढ़ता है और उसकी वजह से जब मायोपिया होता है तो उसको बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस, यानी कि जब पेशेंट को कैटरेक्ट हो जाता है MS, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस हो जाता है,
तब इंडेक्स मायोपिया होता है। उसके बाद अगर क्लिनिकल टाइप्स की बात करूँ, क्लिनिकल टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो कंजेनाइटल मायोपिया, सिंपल एंड डेवलपमेंटल मायोपिया, पैथोलॉजिकल एंड डिजेनरेटिव मायोपिया एंड एक्वायर्ड मायोपिया। तो जो कंजेनाइटल मायोपिया होता है, कंजेनाइटल मायोपिया इज यूजुअली एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज इन एक्सल लेंथ एंड ओवरऑल ग्रोथ ऑफ साइज। तो जो कंजेनाइटल मायोपिया होता है उसमें क्या होता है, यूजुअली एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज, इसमें क्या होता है कि एक्सल लेंथ यानी कि एक्सल लेंथ इंक्रीज हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है, कंजेनाइटल मायोपिया हो सकता है। ठीक है, पूरे आंख का साइज बढ़ सकता है। अब सिंपल मायोपिया की बात करूँ, सिंपल मायोपिया की अगर बात करते हैं तो इट इज कंसीडर्ड एज पैथोलॉजिकल एरर्स नॉट एसोसिएटेड विद एनी डिजीज होती है। इसमें क्या होता है, कंसीडर किया जाता है पैथोलॉजिकल एरर्स नॉट एसोसिएटेड, यानी कि जो पैथोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि उसको हम हाई डिजीज से नहीं कॉन्टेक्ट कर सकते। यूजुअली द ऑनसेट अकर्स एट स्कूल गोइंग एज, ये क्या होता है, देखा जाता है, सबसे ज़्यादा देखा जाता है जब बच्चा स्कूल की एज में होता है। ठीक है, तब कौन सा मायोपिया मिलता है, सिंपल मायोपिया। ठीक है, तो बिटवीन 8 to 12 ईयर्स, यानी कि जो बच्चे स्कूलिंग, मतलब स्कूल के समय जो बच्चे होते हैं वो अगर 8 से अगर 12 साल की उम्र में देखा जाए उनको होता है, उनको ये भी बोल देते हैं स्कूल मायोपिया, स्कूलिंग मायोपिया। ठीक है, तो इनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। आजकल तो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि स्कूल चलाते हैं, स्कूल जाते हैं तो मोबाइल चलाते हैं, उसके जो लेंथ होती है, आई बॉल होती है, मायोपिया सबको हो जाता है। तो इसीलिए बच्चों को दूर रखना, घर में बच्चे को दूर कर देना सबको। ठीक है, अबाउट 20% ऑफ जनरल पॉपुलेशन हैव टू लो, यानी कि 20% जनरल पॉपुलेशन में अगर देखा जाए तो यही वाला मायोपिया, सिंपल मायोपिया देखने को मिलता है। ठीक है, मायोपिया लेस देन 2 डायप्टर्स के नीचे अबाउट 7% है मॉडरेट मायोपिया, यानी कि 7% क्या होता है कि 7% मॉडरेट मायोपिया हो सकता है। मॉडरेट मायोपिया का मतलब है 3 डायप्टर्स के ऊपर। की बात करूँ, हाई मायोपिया जाता है 6 डायप्टर्स से ऊपर। ठीक है, मॉडरेट मायोपिया इसमें लिखा है 2 से 6, 2 से 6 भी मानते, 3 से ऊपर होता है, 6 तक होता है मॉडरेट, और 6 के ऊपर में जाता था हाई मायोपिया। ठीक है, पैथोलॉजिकल मायोपिया होता है। ठीक है, अलग अलग मायोपिया होते हैं, ये भी अलग 7 डायप्टर हो गया है, 5 से 10 ईयर्स की एज में होता है हाई मायोपिया। हमने बोला था ना 6 से ऊपर जो डिग्री होती है उसको हाई मायोपिया बोलते हैं। ड्यूरिंग एडल्ट लाइफ, अगर एडल्ट लाइफ में अगर शांत हो जाओ पीछे तक, क्या होता है कि 10 से 5 साल की उम्र में क्या होता है, 7 से 10 डायप्टर का मायोपिया जिसको बोलते हैं हाई मायोपिया। ठीक है, चेंजेस होते हैं आँख में, तो उसकी वजह से होता है। उसके बाद एक्वायर्ड मायोपिया होता है। एक्वायर्ड मायोपिया होता है अगर आँख में कोई बाद में चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से भी क्या होता है, एक्वायर्ड मायोपिया होता है। ठीक है, तो एक्वायर्ड मायोपिया में क्या होता है, इंडेक्स मायोपिया भी हो सकता है उसमें, और न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस भी हो सकता है, यानी कि कैटरेक्ट जब होता है उसकी वजह से अगर मायोपिया होता है तो उसको एक्वायर्ड ही मायोपिया बोलते हैं। चश्मे का नंबर आ सकता है तो उसको भी हम एक्वायर्ड ही मायोपिया बोलते हैं, मतलब डिजीज के हिसाब से अगर जो होता है चश्मे नंबर। उसके बाद ऑप्टिकल ट्रीटमेंट की बात करूँ, अगर ट्रीटमेंट है ऑप्टिकल को या तो हम कॉन्टैक्ट लेंस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही, बाकी सर्जरी और लेजर भी होता है इसके लिए। ठीक है, लेकिन ऑप्टिकल ट्रीटमेंट की बात करूँ तो इतना ही है, ग्लासेस एंड कॉन्टैक्ट लेंस।